बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वाक़या है वो हमने लिया है मसनवी शरीफ से, जिसमें लिखा हुआ है कि एक कस्बे में, एक गांव में 3 दोस्त इकट्ठे रहते थे और मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो किसी अच्छे कस्बे की तरफ या फिर किसी अच्छे शहर की तरफ चलते हैं और अपना मुआश जो है वो तलाश करते हैं। और इसी इरादे के साथ वो अपने गांव से सफ़र के लिए इकट्ठे जो है वो निकल पड़े हुए। रास्ते में जब वो गए तो आपको पता है कि रास्ते की मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। तो हुआ कुछ यूँ कि खाने का जो सामान था वो ख़त्म हो गया और इसी तरह वो इंतहाई भूख और अफलास की हालत में चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगल का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे और बहुत ही ज़्यादा प्यास भी उनको लगी हुई थी। तो उनको उम्मीद थी कि इस जंगल में पानी तो मिल जाएगा और यकीनन कुछ शिकार करके वो अपना जो है वो पेट गुजार लेंगे। लेकिन इसी दौरान एक जो है वो काफ़ी उम्र रसीद शख्स उनको मिला जो काफ़ी दाना था। तो उन्होंने बताया, आप जा रहे हैं तो आप भूखे हैं और अफलास की हालत में हैं, लेकिन एक गलती मत कीजिएगा कि आप हाथी के बच्चे मत खाइएगा या उनका शिकार ना कीजिएगा। अगर आपने गलती से भी उनका शिकार कर लिया तो वो आपको यकीनन शिकार करने के बाद जब आप खाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी और इसी दौरान कुछ जो हाथी हैं वो अपने बच्चों की तलाश में आप तक पहुंच जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचा देंगे। उन्होंने नसीहत कर दी और वो चल दिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा तवज्जो ना दी। आगे गए तो उनको हाथी का एक बच्चा मिला। उन्होंने शिकार किया और उनको भून कर नमक वगैरह लगाकर आपको पता है कि वो खा गए। बड़ा मज़ा आया उनको। शिकार करके जब वो बच्चे को खा गए तो उनको पहले तो भूखे थे, अब उन्होंने खा लिया तो सुस्ती और काहली और थकावट की वजह से भी जो है वो उनको नींद आ गई और वो सायादार दरख्तों पर के नीचे सौ गए। लेकिन एक जो उसमें समझदार जो आदमी था, दोस्त था उनका, उन्होंने एक लुकमा तक भी ना चखा और वो वैसे जो है वो लेट गया। उसे नींद भी ना आई भूख की वजह से। और इसी दौरान वो हाथी भी वहां तक पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहले उस शख्स का जो है वो चेहरा मुंह सूंघा जिसने ये जो गोश्त था वो ना खाया था। जब उसने देखा कि यहाँ से तो खुशबू नहीं आ रही तो उस शख्स को वैसे ही रहने दिया और बाकी जिनके मुंह से खुशबू आ रही थी गोश्त की, उन्होंने अपनी सोंठ से पकड़कर ऊपर से जोर से जब पटका तो वो उन दोनों की हलाकतें हो गई। एक शख्स जो है वो बच गया। तो इस तरह उसने एक दना शख्स की बात मानी और वो अपनी जान की जो बाजी लगाने से बच गया और वो जिंदा बच गया। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इस पूरे वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई दाना शख्स वाकई में हकीकत पर मबनी अच्छी बात कहे उस पर अमल करना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नुकसान का जो है वो बायस बनेंगे और अपना ही नुकसान अपने ही हाथों कर बैठेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।